Supercharge your marketing strategy and maximize your ROI. Welcome to Performance Marketer Man. तो अगर आप मेटा एड्स रन कर रहे हो और लीड महंगी आ रही है तो हो सकता है आप किसी और की नहीं खुद की ऐड को ही compete कर रहे हो, जिसको बोलते हैं ऑडियंस ओवरलैप। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी मार्केटिंग जर्नी भी काफ़ी अच्छी चल रही हो। आज हम बात करने वाले हैं ऑडियंस ओवरलैप के साथ। आपकी वर्क लाइफ भी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑडियंस ओवरलैप के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं ऑडियंस ओवरलैप के बारे में, जो कि मोस्टली रियल एस्टेट कैंपेन्स में बनाने में आपको ये इशू फेस करते होंगे। सपोज आपने पहले 3 एड सेट बनाए, लाइक गुड़गांव लग्जरी फ्लोर्स, एसपीआर गुड़गांव, सेक्टर 78 बिल्डर फ्लोर्स। अब इसमें प्रॉब्लम आप लोग क्या कर देते हो, तीनों एड सेट में सेम टाइप के लोगों को टारगेट कर देते हो। लाइक इसमें सिटी भी आपकी सेम रहती होगी, सेम इंटरेस्ट रहता होगा, सेम इनकम कैटेगरी हो जाती है। तो उसी चीज़ को देखकर जो कि मेटा है कंफ्यूज हो जाता है कि किसको ऐड दिखाऊं। फिर आपकी जो एड्स है वो एक दूसरे की अगेंस्ट बिडिंग स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ऑडियंस ओवरलैप हो जाता है। तो मुझे पता है कि आप लोगों ने भी ये चीज़ें फेस करी होंगी, आपके साथ भी ये चीज़ें हुई होंगी कि लाइक कभी कभार सीपीएल इंक्रीज हो जाता है, इसका सीपीसी इंक्रीज होने लग जाता है, जो भी आपका बजट होता है वो वेस्ट होता है, जो लाइक ऐड की लर्निंग फेस होता है वो प्रॉपर रीसेट हो जाता है एंड मेटा ऑप्टिमाइजेशन भी एकदम वीक हो जाता है। लाइक आपने भी जैसे पूरे दिन वेट करते होंगे आप लोग कि लीड्स आई नहीं आई, जिसकी वजह से आपको इशू सिर्फ आपके कैंपेन का होता है कि आप उसके अंदर टारगेटिंग कैसे करते हो। आपको पता है मोस्टली कई लोग जब कैंपेन्स बनाते हैं वो 10-10 सेट के अंदर कैंपेन्स रन कर देते हैं, बना लेते हैं एंड देन उसके बाद सेम ही टारगेटिंग रखते हैं, जिनकी वजह से ऑडियंस ओवरलैप होता है। आपके साथ भी कई चीज़ें हुई होंगी, लाइक जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में जब मैं भी आपकी तरह बिगनर था तो मेरे साथ भी मैंने कई चीज़ें फेस करी थी। और लोग सोचते हैं कि ऐड काम नहीं कर रही, एक्चुअली टारगेटिंग ही उसकी गलत होती है। तो यही इशू होता है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें कि तीन कैंपेन आपने सेम ऑडियंस को टारगेट कर दिए है, जिसकी वजह से आपका सीपीएम और सीपीसी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता ही है। ये रियल एस्टेट कैंपेन के अंदर मोस्टली ये इशू आता ही है हर बार। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ इसको हमें फिक्स कैसे करना है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको मैं सबसे पहले बता दूं, आपको कोई ज़्यादा एड सेट नहीं बनाने, ब्रॉड टारगेटिंग यूज़ करनी है। ऑडियंस एक्सक्लूजन आपको 110% लगाना पड़ेगा। और रीटारगेटिंग भी अगर आप करते हो तो उसका एक सेपरेट रख लो, उसका एक सेपरेट ऐड कैंपेन्स बनाओ, जिसकी वजह से जो आपकी ऐड है कि अनदर ऐड के अगेन बिडिंग ना कर दे, है ना। तो मेटा को प्रॉपर लर्निंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। आप सेम टारगेटिंग नहीं कर सकते, आप लाइक अलग अलग तरीके से अपना कैंपेन डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक एक कैंपेन आप वेबसाइट विजिटर को टारगेट कर लो, एक में आप कोल्ड ऑडियंस का कैंपेन बना दो, एक में आप एक्सक्लूजन ऑडियंस का कैंपेन बना दो। जैसे कि देखो मैंने इसमें आपको कैंपेन स्ट्रक्चर एकदम आपको क्लीन रखना है। कोल्ड ऑडियंस का बना दो, वार्म ऑडियंस का बना दो, रीटारगेटिंग का कैंपेन बना लो। आप अगर इस हिसाब से अपना कैंपेन बनाएंगे तो आपके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेगा ही प्रॉपर। आप ऑडियंस ओवरलैप मत करो, आपके लिए यही चीज़ ठीक रहेगी। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि कई लोग, जो आपने जैसे मेरी बात अभी सुनी होगी, कि कई लोग सेम कैंपेन बनाते हैं, 2 से 3 एड सेट एक ही कैंपेन में 10-10 एड सेट बना देते हैं एंड देन सेम ऑडियंस को टारगेट करते हैं। उसी की वजह से आप वो चीज़ें फेस करते हो। तो वही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एकदम क्लीन स्ट्रक्चर से अपना कैंपेन बनाओ, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। एंड ऑडियंस ओवरलैप इग्नोर मत करो, ये हिडन रीज़न होता है एक्सपेंसिव लीड्स के लिए। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें समझ आई हो कि ऑडियंस ओवरलैप क्या होता है। तो ऐसे ही टॉपिक के बारे में नॉलेज लेने के लिए आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।